गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं सेट्स में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं जिनका यूज प्रोबेबिलिटी भी करता है, जिनका यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी करता है। और सेट्स का तो है ही बच्चों, तो सेट तो करता ही होगा, आप सब जानते हो। तो आज सर क्या जानने वाले हैं हम लोग? बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं कार्डिनल नंबर्स ऑफ टू सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स मतलब कार्डिनल नंबर के रिजल्ट जानने वाले हैं ना। सेट्स में जो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर सेट्स का, उनमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो जानेंगे। और उनमें भी आज का जो वीडियो स्पेशल है वो टू सेट्स वालों के लिए स्पेशल है। यानी इस वीडियो में हम लोग पूरी बातें केवल और केवल दो सेट्स पे फिक्स रखेंगे। कहां कहां? केवल और केवल दो सेट्स पे फिक्स रखने वाले हैं। एक स्पेशल वीडियो जो 3x3 मतलब तीन तीन सेट वालों के लिए होंगी, ए बी सी वालों के लिए। आज का जो वीडियो है बच्चों, इसमें हम लोग पूरी तरह से विस्तृत रूप से, और मैं आपको रटने के लिए एकदम हमेशा मना करता हूं, और मैं जितने भी रिजल्ट्स में आएंगे मैं सबको पहले प्रूफ करूंगा, उसके बाद मेरा सलाह होगा कि आप उसे याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको याद करके ही जाना होगा, है ना। एग्जाम में तो आपको याद करके ही जाना होगा, इसलिए पहले रिजल्ट को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जेई के बहुत सारे सवाल जो हैं, अगर आपने सही ढंग से वेन डायग्राम बना लिया तो सवाल ऐसा ही उड़ जाता है यार, सही ढंग से। और प्रयास करो। बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे वो रिजल्ट्स याद करते हैं, रिजल्ट्स याद करने लायक नहीं होता है। पहले समझो, अप्लाई करो, रिजल्ट याद होगा यार। क्यों नहीं याद होगा? है क्यों नहीं याद होगा बताओ? अरे यार तुम प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट याद होगा नहीं। हाँ, उसे याद में रखने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है ना, याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो पहले हम लोग समझेंगे, फिर उन्हें याद करने के लिए बात करेंगे। तो आइए जानते हैं दो सेट्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो बच्चों आज हमारा जो लेक्चर्स है वो दो सेट वालों पे है ना, इस पे है, दो सेट वालों पे है। ये आगे बढ़ो। दो सेट्स ले लो, दो सेट्स, दो सेट्स ले लो। क्या? दो सेट्स ले लो। आ जाओ, आ जाओ, तुम दो सेट्स ले ही लो। ओके, चलो आओ। यस, दो सेट्स पकड़ लो बाबू। कर लिए? चलो ठीक, इसको ऐसे पकड़ो ना। ये दूसरा सेट, दूसरा सेट। करना क्या है ना कि दो वृत्त हमने बना लिया है ना, दो सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये दो सर्कल्स जो ड्रॉ आपने कर लिया, आ जाओ जी, आ जाओ, है ना। अब एक तुम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, है ना, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल। यस यस बच्चों, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ना, ये है रेक्टेंगल। क्या है बच्चा? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को, क्योंकि हम लोग सारी बातें इसी में करने वाले हैं, इस रेक्टेंगल में जो, रेक्टेंगल को जिसको जिससे हम लोग पुकारते हैं बच्चों, वो है यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, है ना। इसको हम लोग बोल रहे होते हैं यूनिवर्सल सेट। और ये जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन? ये सेक्शन, कौन सा सेक्शन सर? ये वाला, ये है ना, ये वाला जो सेक्शन, इसकी जो बात कर रहे हो, इसकी, है ना, इसकी जो बात कर रहे हो, इसकी, इसकी जो बात कर रहे हो, इसकी, इसकी जो बात कर रहे हो, इसकी। चलो भाई, तो ये जो सेक्शन है बच्चों, कौन सा है? ये वाला ले लो, है ना, ये वाला, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छे से समझना, बेहतर ढंग से समझना, है ना। यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन को बोल रहे होते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहले इसका नामांकन कर दो यार, ए और बी। चलो हमने नामांकन कर दिया, है ना।
हमने नोमेनक्लेचर कर दिया ए और बी। अब आइए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों ए माइनस बी, है ना। क्या बोल रहे होते हैं? ए माइनस बी। या और बोलो तो और क्या बोलोगे इसको? इस एरिया को ए माइनस बी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं ए बट नॉट बी। और क्या बोलते हैं? ए बट नॉट बी। और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ओनली ए, है ना। क्या बोल रहे होते हैं? ओनली ए। ये 3-4 नामों से हम इसे बुलाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों आप इसे ये भी नाम दे सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इन 4 नामों से मैं इन्हें बुलाता हूँ। ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को आगे अगर पढ़ो तो आपको और दिखाई देगा। जो ये वाला हिस्सा है बच्चों, ये वाला, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं ओनली बी। क्या बोल रहे होते हैं? ओनली बी। और क्या बोलते हो? इसको बोलते हो बी माइनस ए। और क्या बोलते हो? ओनली बी, बी माइनस ए, या बी लिखो और ए पे टोपी डाल दो। बी लिखो और ए पे टोपी डाल दो, मतलब ये हुआ कि बी होगा और ये ना होगा, है ना। बी होगा और ये नहीं होगा। जिसपे आपने डैश लगाया है, जिसपे आपने टोपी डाला है, इसका मतलब वो नहीं आएगा। और इसे बोल सकते हो बी बट नॉट ए, है ना। बी बट नॉट, बी बट नॉट, है ना। कहाँ गया जी? इसको बोल सकते हो यार बी बट नॉट ए, है ना। बी बट नॉट ए, ये भी बोलते हो। तो इन 4 नामों से मैं इस एरिया को बुलाता हूँ। इन 4 नामों से इस एरिया को बुलाता हूँ। और इस एरिया को मैं एक नाम ए इंटरसेक्शन बी से बुलाता हूँ। तो इस पूरे रेक्टेंगल में बच्चों, जिसे आपने यूनिवर्सल सेट बोल रखा है ना, जिसे आपने एक यूनिवर्सल सेट बोल रखा है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। और इस डायग्राम में के इस रेक्टेंगल में खास करके बच्चों मेरे पास 4 एरियाज हैं। कितने एरियाज हैं? 4 एरियाज। इस एरिया का नाम 1 ले लो, मैं इसको नाम 2 दे रहा हूँ, इसको नाम 3 दे रहा हूँ, और इसको नाम 4 दे रहा हूँ। बच्चों जो मेरा 1 2 3 वाला एरिया है ना, 1 + 2 + 3 वाला एरिया, इसको मैं बोलता हूं ए यूनियन बी। ओके। और यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 + 2 + 3 + 4। यानी मैं इन चारों एरिया को जोड़ दूं तो बनेगा पूरा का पूरा रेक्टेंगल। क्या बनेगा? पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनेगा जब मैं इन चारों को ऐड कर दूंगा। तो आइए जानते हैं। पहले बच्चों मैं 4 का नाम लिख दूं स्पेशली, है ना। 4 का नाम स्पेशली लिख दूं, है ना। 4 का नाम स्पेशली लिख दूं। क्या लिखूं 4 का नाम जी? 4 का नाम होगा बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? 4 का नाम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा 4 का नाम। तो आपने इनमें जो 4 रीजन है, इन चारों रीजन का नाम बेहतर ढंग से जान लिया है। आइए अब हमें क्या क्या निकालना होगा इस रीजन से। हमें सबसे पहले निकालना होगा ए माइनस बी कैसे आएगा। फिर हमें निकालना होगा बी माइनस ए कैसे होगा। यानी बच्चों ये 4 रीजन में से मुझे कोई भी 3 रीजन मालूम हो जाए, मैं चौथा रीजन इस डायग्राम से निकाल सकता हूँ। फिर से एक बार, अगर मेरे पास 4 रीजन है, उन 4 रीजन में से मुझे कोई भी 3 रीजन मालूम हो, कोई भी 3 रीजन, हम चौथा रीजन को निकाल सकते हैं। चौथा रीजन को निकाल सकते हैं। अब वो 3 रीजन क्या है, आइए जानिए। सबसे पहले बच्चों अगर हमें जरूरत पड़े नंबर ऑफ ए माइनस बी का, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बोल सकते हैं। जब इनका जरूरत पड़ेगा तो जैसा तुम जान रहे हो, है ना, जैसा तुम जान रहे हो जी, जैसा तुम जानते हो जी, है ना। क्या क्या है भाई अपने पास? तो ये वाला फिगर है सर, ये वाला फिगर है और ये फिगर, यही ना है। इसका नाम तूने ए रखा है, इसका नाम बी रखा है। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट, इसी का नाम है ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ इसी का नाम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको क्या लिखोगे बताओ तुम? इस पूरा एरिया में से, पूरा एरिया मतलब
ए का पूरा जो सर्कल है उस सर्कल में से ये वाला रीजन को माइनस कर दो और सैडेड रीजन आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरा ए के एरिया में से सैडेड रीजन को हटा दो। सैडेड रीजन, तो सैडेड रीजन का नाम क्या है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी। ये निकल गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल गया? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। कहां पे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे। इसको याद करने का टेक्निक समझाते हैं तुमको। देखो ए भाई ऐसे समझो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हर बार तुम वेन डायग्राम बना के काम रिजल्ट नहीं निकालोगे, तो इनको समझो। देखो यार, जिसने टोपी नहीं पहन रखा है, क्या? जिसने टोपी नहीं पहन रखा है उसे पहले लिख डालो, ठीक है? इस टोपी के बदले माइनस दो। क्या? इस टोपी के बदले माइनस दो। तो जब टोपी के बदले माइनस दोगे ना विनोद, तो टोपी खत्म हो गया तो बचा कौन? जो बचा उसे लिख डालो यार, है ना? टोपी खत्म हो गया तो जो बचा है उसे लिख डालो। याद है? याद हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, याद हो गया क्या? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जिसपे टोपी नहीं है उसे पहले लिखो, उसके बाद जिसपे टोपी है उसके लिए माइनस दो, और उसके बाद टोपी हटा दो यहां से, तो पूरा जो बचेगा वो लिख डालो यार। इन्हें याद करने का ये आसान तरीका है। तो इस तरीके से तुम मुझे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, है ना? नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। और वो क्या लिखोगे जल्दी से मुझे बता दो, क्या लिखोगे? सर टोपी बी ने नहीं पहना है ना? बी ने टोपी नहीं पहन रखा है, तो पहले बी लिखते हैं, और फिर बच्चों बी को हटा दो टोपी, तो उसके बदले माइनस, और ए का टोपी हटा देंगे माइनस, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम में भी देखना चाहो तो देखो, ये ए है और ये बी है, ये 2 है और ये 3 है। पूरे में से अगर 2 बाहर कर दो तो 3 आ जाएगा, पूरे में से 2 बाहर कर दो तो 3 आ जाएगा, और मुझे 3 ही चाहिए यहाँ पे, मुझे 3 ही चाहिए। तो ये हो गया तुम्हें a माइनस बी और b माइनस ए निकालने के लिए यूज किया गया फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे आइए, है ना? तीसरा नंबर पे आइए। क्या? तीसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर पे, चलो इसको 1 नंबर ले लेते हैं बच्चों, इसे 2 नंबर लो, है ना? इसे 2 नंबर लो। इस 2 नंबर को मैं क्या लिखने वाला हूं? नंबर ऑफ एग्जैक्टली 1, है ना? एग्जैक्टली 1 ऑफ ए कॉमा बी। एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट्स तो नहीं यार, एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट्स ए कॉमा बी। मतलब आप चाह ये रहे हो कि दोनों सेट्स में से एग्जैक्टली एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या आएगा, ये आपका आंसर है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। आ जाओ डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम पे चलो। फिर से एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, फिर से एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो भाई ओके, आ जाओ। दूसरा दूसरा फिर से एक सर्कल लो यार, है ना? दूसरा सर्कल एक फिर से लो, और ये दूसरा सर्कल एक फिर से लो, बट ये सर्कल थोड़ी बड़ा होनी चाहिए, है ना? थोड़ी बड़ा, ये लो। चलो, ये दोनों को आप रेक्टेंगल में डाल दो ताकि आपको पता चले। यस, ये रेक्टेंगल है ना? ये रेक्टेंगल है, और हमें चाहिए बच्चों कौन सा? हमें चाहिए, अगर मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको बी नाम दे रहा हूं, और ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, हमें ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। हमें यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली 1, है ना? और एग्जैक्टली 1 का मतलब ये होता है कि आप दोनों एरिया में आपको नहीं जाने हैं, जब भी जाने हैं तो एक ही एरिया में जाने हैं। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? तो आपके पास पॉसिबिलिटी इनका है जी, और किनका है जी?
तो आपके पास पॉसिबिलिटी इनका है। तो ये जो साइडेड रीजन है बच्चों, ये बताता है एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी छोड़ो, ए कॉमा बी, है ना, ये दोनों में से एग्जैक्टली वन का ये रीजन बताता है। एग्जैक्टली वन का रीजन मतलब या तो इस एरिया में हो तो भी एक एक ही एरिया में हो, या तो उधर हो तो भी एक ही एरिया में हो। तो ऐसा एरिया बताओ जहां पे मैं रहूं फिर भी लोगों को लगे या हमें भी लगे यार मैं तो केवल एक के पास हूं। ऐसा एरिया, तो ये एरिया वही होगा बच्चों और ये होगा। तो मुझे इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है ना, इन दोनों को ऐड कर देना है। और बताओ मुझे क्या होगा? अरे मुझे क्या होगा वो छोड़ो, ये का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। इनका वैल्यू हो जाएगा बी इंटरसेक्शन। तूने बहुत टीचरों से पढ़ा होगा वेन डायग्राम, एक बार हमसे पढ़ के देख, है ना, हमसे पढ़ के देख। बताओ इनका वैल्यू ये है ना, इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम क्या है? ए माई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इनका नाम क्या है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो क्या? बोलो, समझ रहे हो? जिनके इरादों में दम होती है मंजिलें उन्हीं को मिलती है, इसलिए अपने इरादों को मरूज करो मजबूत मजबूत। आइए, इस एरिया का नाम जानते हो, इस एरिया का नाम जानते हो, दोनों एरिया को मैंने जोड़ दिया कार्डिनल नंबर लेकर के। इसका भी फॉर्मूला मेरे पास है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इनका भी फॉर्मूला मेरे पास है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इनका भी फॉर्मूला मेरे पास है, उनका भी फॉर्मूला मेरे पास है। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जैसा ही ऐड किया बच्चों हमें एक फॉर्मूला नया मिला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा है ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये तुम्हारा फॉर्मूला भी बन गया। क्या बना? फॉर्मूला बन गया ना, क्या बना तुम्हारा? फॉर्मूला बन गया। किसका? इसका फॉर्मूला बन गया जी। यस यस यस, इसका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए कॉमा बी। ए कॉमा बी में से किसी, मतलब ए और बी में से कोई एक सेट का एक निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, इन्हें रखिए याद, है ना, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। कौन सा काम का नहीं है सर मुझे बता देना, है ना, क्योंकि बिना काम वाला काम हम करते ही नहीं है। रील देखते हो वो काम का है क्या? फेसबुक चलाते हो काम का है क्या? 2-2 4-4 घंटे तुम सोशल मीडिया पे ऐसे फालतू टाइम बिताते हो काम का है क्या? मैंने बता दिया ना 3 काम जो बिना काम का है, जहां तुम टाइम ऐसे ही बिता रहे होते हो, बता दिया ना। चलो, तो एग्जैक्टली 2 सेट्स वाली आप बातें समझ गए। एग्जैक्टली 2 सेट्स वाली बातें समझ गए हो। अब आओ जहां पे हम बात करेंगे एटलीस्ट वन का, है ना, वही इसका मेन मोटिव भी है बच्चों। ज्यादातर सवालें वहीं से आती है, कहां से? ज्यादातर सवालें ये यूनियन बी से ही आती है, तो वहां भी लेके आपको आते हैं। और आइए, जैसे मैंने इसको प्रूव कर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, ये सारी बातें कर रखे हैं, तो वहां पे भी आते हैं और वो भी बातें करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों, आप भी जानिए, हम क्यों, आप भी जानिए, की बात है जी, सब लोग जानेंगे, है ना, सब लोग जानेंगे। और एक रेक्टेंगल बना रहे हैं ना, एक रेक्टेंगल बना फिर से, और इस रेक्टेंगल में फिर से सर्कल बनाएंगे हम लोग, फिर से सर्कल बनाएंगे इस रेक्टेंगल में। चलो जी, तो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा जी, इस रेक्टेंगल में फिर से एक सर्कल,
फिर से एक सर्कल बनाते हैं। यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, ये आपने दो सर्कल्स देख लिया है। ठीक? दो सर्कल्स आपने देखा है। ये दो सर्कल्स, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ए यूनियन बी की। क्या बात करने वाले हैं? ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। इस वीडियो में यानी सॉरी इस फोटो में बच्चों हम लोग बात करेंगे ए यूनियन बी की बात करने वाले हैं। ए यूनियन बी की बात करने वाले। तो ए यूनियन बी में आप इसे इसे और इसे, इन तीनों रीजन को मार्क कर लो, है ना। किनको किनको? और हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा रिजल्ट। इसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। और क्या बोलते हैं बच्चों? ए यूनियन बी। और क्या बोलते हैं? तो ए और बी भी बोला जाता है। और क्या बोलते हो? ए और बी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसे प्रेम से ए प्लस बी भी कहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहली बातें हमारे पास यहाँ जो आएंगी वो ये आएगी कि सर ये क्या होगा, है ना। तो जिसकी बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो ये है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एटलिस्ट, है ना, एटलिस्ट वन ऑफ ए बी, है ना, एटलिस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी। इसके बारे में हम बोलते हैं तब जब हम ए यूनियन बी निकाल रहे होते हैं तब। तो आप ही बताओ ए यूनियन बी निकालने के क्या क्या फंडे हैं, क्या क्या फंडे हैं जिनसे मैं ए यूनियन बी निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ। अगर तुम यहाँ देखो तो मैं इस रीजन को मार्क कर दूं, ये रीजन नंबर 1, ये रीजन नंबर 2 और ये रीजन नंबर 3, बाहर वाले रीजन नंबर 4। मुझे चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में मैं ये कर सकता हूँ, 1 रीजन वाले को 2 रीजन वाले को 3 रीजन वाले को जोड़ दूं। और आपको भली भांति पता है एक रीजन वाले को क्या नाम है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इनको क्या नाम है? इनको नाम है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और इनको क्या नाम है ना, तो इनको नाम है ए इंटरसेक्शन बी। आप ये भली भांति जानते हो। ठीक, तो जानने से नहीं ना होगा कुछ, आ जाओ कुछ करते हैं। इन तीनों को जोड़ दो यार, किसको किसको? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। फिर तुम जोड़ दो इनको, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को। फिर तो तुम जोड़ दो बीच वाले को, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। क्या पाओगे? पाओगे यही कि आपको तीनों मिल गया, है ना। आपको तीनों मिल गया, 1 2 3। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है इन्हें, ठीक है यार मैं उतना क्यों करूं, ए के साथ 3 जोड़ लूं, है ना। ए के साथ 3 वाले एरिया को जोड़ लूं, आ जाएगा टोटल। अब 3 वाले एरिया का नाम है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो कहेगा ऐसा क्यों? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, बी वालों के साथ ए जोड़ लूं, हाँ 1 जोड़ लूं। सही बोला यार तूने। बी वालों के साथ यानी इस वाले रीजन के साथ, योले वाले रीजन के साथ बच्चों 1 को जोड़ लो तब भी आ जाएगा। कोई कहेगा यार मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। कैसे कर लोगे? कैसे कर लोगे? कहेगा यार मैं पूरा लिख लो, पूरा, है ना, पूरा यूनिवर्सल में से इस 4 को निकाल लो। 4 मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनको निकाल लो, है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने पीछे भी बात कर रखा है। अब तुम कहो सर पीछे पीछे क्या कर रहे हो? देखो तुम यहाँ, है ना, ये 4th वाले रीजन को क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बोल रहे होते हैं। तो इसी पे तो बात कर रहे हैं। ये जो 4th है, पूरे रेक्टेंगल में से 4th वाले रीजन को मैं निकाल दूं तो भी मेरा 1 2 3 आ जाएगा। और इन सारे रीजन्स को बच्चों मैं अगर जोड़ू, ऐड करूं सारे को, तो मुझे ये मिलेगा ना, मुझे ये मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स, नहीं यहाँ 2 टाइम्स नहीं, यहाँ 1 टाइम्स आएगा ए इंटरसेक्शन बी।
और ये 5 तरीके हो गए हमें ए यूनियन बी निकालने के, है ना। कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए जिससे हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, जिससे हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। 5 तरीके। अब तुम कहोगे सर ये डिराइव कैसे हुआ? बच्चों इसको लिखो और उसको लिखो, ऐड कर दो। कर दूं क्या? देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, सबको जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इनको जोड़ोगे तो बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ बच्चों प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनसे ये कैंसिल कर देंगे और ये बचा वो लिखा जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा। और इस प्रकार से आप समझ गए हो कैसे वो रिजल्ट बना। तो इनमें सबसे फंडामेंटल रिजल्ट वो है, वो ये है, क्या है? सबसे फंडामेंटल रिजल्ट है वो ये है, ए यूनियन बी निकालने का जो फॉर्मूला है, ए यूनियन बी निकालने का जो फॉर्मूले है बच्चों, वो ये है, ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, मतलब ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले यही है। ऐसे तो आप ए यूनियन बी आपको निकालने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास? 5 तरीके हैं। ए ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर तुम उसी यूनियन को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, फिर उसी यूनियन को तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो, फिर उसी यूनियन को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर उसी यूनियन को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों ये। तो आप दो सेट से रिलेटेड जो भी चीजें आपने सीखा, वो क्या क्या सीखा, और सारी चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना, यहाँ से। इसमें पहले आपने रीजन सीखा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और बाहर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, और सब रीजन को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, वो क्या होता है। दूसरा आपने ये सीखा 1 वाले रीजन को क्या बोलते हैं, 2 वाले रीजन को क्या बोलते हैं, 3 वाले रीजन को क्या बोलते हैं, 4th वाले रीजन को क्या बोलते हैं। इसका मतलब ये भी होता है ना, इसका मतलब ये भी होता है नाइदर ए नो और बी, है ना, ना तो ए ना तो बी, नाइदर ए नो और बी, ये लेना होता है बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वाले एरिया को। क्या 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 बोल दिए सर? हाँ सही बोले बच्चा, ए यूनियन बी वाले एरिया को, कि जो लोग हैं उनको मैं ऐसे भी बुला सकता हूँ। क्या बुला सकता हूँ? चलो ठीक है, नाइदर ए नॉर बी बोलते हैं इसको, है ना, ध्यान रखना। फिर आपने पढ़ा, आ जाओ आ जाओ, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं ना, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। तो ए माइनस बी निकालने का फंडा सिंपल है, आपको देखना है पूरा ए में से ये पूरा ए में से तुम किसको बाहर कर दो, 3 ए में से पूरे बाहर कर दो इस होल को, तो आपको मिलेगा ए माइनस बी। इसको निकालने के मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया है, ट्रिक को भी लगा सकते हो। फिर एग्जैक्टली वन, दो सेट्स है लेकिन मुझे एक ही सेट चाहिए एग्जैक्टली, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, दोनों को लिख के जोड़ दिया डायग्राम में। ये जो आपको रंगा हुआ है फील्ड है ना, वो बता रहा है एग्जैक्टली वन का। और फिर आपने बच्चा ये सीखा जिसमें पूरा का पूरा ये यूनियन भी, जिसे एटलिस्ट वन ऑफ ए और बी भी बोलते हैं, एटलिस्ट वन ऑफ ए एंड बी। बच्चों आपने जिसे कलर कर रखा है इसे लोग प्रेम से कार्डिनल नंबर ऑफ ए, एडिशन थ्योरम ऑफ, एडिशन थ्योरम ऑन टू सेट्स भी बोला जाता है इसे, है ना, इसे हम एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स भी बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? एडिशन थ्योरम, है ना, एडिशन। ज्यादातर ये बच्चों, ये जो नाम मैंने अभी बता रहा हूं आपको, ये प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट्स, ज्यादातर ये प्रोबेबिलिटी में यूज होता है।
तो आज के इस वीडियो में आपने दो सेट से रिलेटेड जो भी बातें करनी थी मैंने किया आपसे और आपने सीखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।